सोचो आपके पास 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए है। आपका कोई दोस्त बोलता है कि लिस्टेड बॉन्ड ले लो, कोई कहता है कि अनलिस्टेड बॉन्ड ले लो, ज्यादा रिटर्न देता है। अब ये सुनकर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। क्या सिर्फ ज्यादा रिटर्न देख के हमें इन्वेस्ट कर देना सही रहेगा? सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बॉन्ड होता क्या है। बॉन्ड का मतलब है आप किसी कंपनी या गवर्नमेंट को अपना पैसा कुछ टाइम के लिए उधार पर देते हो और उसके बदले वो आपको कुछ टाइम बाद या कुछ सालों बाद फिक्स इंटरेस्ट देती है, और बॉन्ड का टाइम पूरा होने के बाद वो आपका जो रियल मनी है वो वापिस कर देती है। अब बात करते हैं लिस्टेड बॉन्ड की। लिस्टेड बॉन्ड वो होता है जैसे कि एनएससी और बीएससी जैसे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होता है, और इसका फायदा ये है कि अगर आपको बीच में कहीं पैसे की जरूरत पड़ती है तो अपने बॉन्ड को किसी और को भी बेच सकते हो। लेकिन एक बात याद रखो, बॉन्ड की प्राइस हमेशा सेम नहीं रहती है। इंटरेस्ट रेट जैसे बढ़ती है या घटती है, वैसे ही बॉन्ड का प्राइस ऊपर या नीचे होती रहती है। अगर इसके बीच में आप लोग बेचते हो तो आपका प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी। काफी लोग जब इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो उनका फोकस सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट और मार्केट मूवमेंट पर होता है, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को समझना और अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस तरीके से डिजाइन करना भी बहुत जरूरी होता है। वेल्थ क्रिएट करना आज के समय सबका गोल होता है, लेकिन ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को समझ लेना भी बहुत जरूरी है जहाँ रिटर्न स्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन पहले से ही क्लियर हो। इसी वजह से आजकल बहुत सारे इन्वेस्टर नए एसेट क्लासेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसी प्रोसेस में मुझे विंट वेल्थ के बारे में पता चला। ये एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर प्लेटफॉर्म है जहां आप लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप देख सकते हैं कि रिटर्न कितना हो सकता है, प्रिंसिपल अमाउंट कब वापस मिलेगा। इससे पूरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर काफी ट्रांसपेरेंट रहता है। इस प्लेटफॉर्म पर BBB से लेकर AA रेटेड बॉन्ड भी अवेलेबल है। पहले इस तरह के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना बड़े इंस्टीट्यूशन का काम था, क्योंकि मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी काफी ज्यादा होता था। सेबी के नए नियम आने के बाद अब आम लोग भी इस प्लेटफॉर्म की मदद से बड़ी बड़ी कंपनियों के बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं। विंट वेल्थ प्लेटफॉर्म का यूज करना काफी सिंपल है। आप यूपीआई या नेट बैंकिंग के थ्रू इन्वेस्टमेंट को अपने कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही डैशबोर्ड पर रिपेमेंट डेट, मैच्योरिटी डिटेल और बॉन्ड इंफॉर्मेशन को इजिली ट्रैक कर सकते हैं। एक चीज जो मुझे काफी अच्छी लगी कि विंट वेल्थ हर एक लिस्टेड कंपनियों में अपनी तरफ से 2% का इन्वेस्टमेंट करता है। इससे प्लेटफॉर्म और इन्वेस्टर की डायरेक्शन एक ही तरफ अलाइन रहती है। अगर आप बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड नहीं करना चाहते हो तो प्लेटफॉर्म के थ्रू उसे सेल करने का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो विंट वेल्थ को जरूर चेक कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप इसके बारे में और डिटेल में जान सकते हैं। अब समझते हैं अनलिस्टेड बॉन्ड को। ये बॉन्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं होता है, इसलिए इसे बेचना भी मुश्किल होता है। अक्सर लोग इसे मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं। अगर बेचना है तो खुद बायर को ढूंढना पड़ता है। हाँ, कई बार अनलिस्टेड बॉन्ड पर इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा मिलता है, लेकिन सिर्फ ज्यादा रिटर्न देकर इन्वेस्टमेंट मत करिए। कंपनी कितनी स्ट्रांग है, उसकी क्रेडिट रेटिंग और पैसे की लौटाने की कैपेसिटी को जरूर चेक कर लीजिए। अब इन दोनों के बीच के डिफरेंस को सिंपल तरीके से समझ लो। लिस्टेड बॉन्ड में बेचना आसान होता है, लिक्विडिटी ज्यादा होती है और प्राइस ट्रांसपेरेंट रहता है। लेकिन अनलिस्टेड बॉन्ड में बेचना मुश्किल होता है, लिक्विडिटी भी कम होती है, लेकिन कभी कभी रिटर्न थोड़ा ज्यादा देखने को मिल सकता है। और सवाल ये है कि कौन सा बॉन्ड आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि जरूरत पड़ने पर अपने पैसे को सिंपल तरीके से निकाल सके तो आपके लिए लिस्टेड बॉन्ड बेहतर रहेगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और मैच्योरिटी तक होल्ड करना चाहते हैं तो आपके लिए अनलिस्टेड बॉन्ड बेहतर रहेगा। बस इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी की पूरी जांच जरूर कर लें। सबसे इम्पोर्टेंट बात, बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से पहले सिर्फ इंटरेस्ट रेट मत देखिए, कंपनी कितनी भरोसेमंद है, बॉन्ड कितना सेफ है और आपको पैसे कब तक नहीं चाहिए, ये सब चीजें भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है आपको लिस्टेड बॉन्ड और अनलिस्टेड बॉन्ड के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Fixed returns do not constitute guaranteed or assured returns. Investments in corporate debt securities, municipal debt securities, and securitized debt instruments are subject to credit risks, market risks, and default risks, including delay and/or default in payment.